आज का प्रोग्राम जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, शिवचरण रेड्डी, स्टेट प्रेसिडेंट तेलंगाना यूथ कांग्रेस, हमारे गेस्ट तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ जी, पूनम प्रभाकर जी, कैबिनेट मिनिस्टर तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट, संपत कुमार जी, एआईसीसी सेक्रेटरी, अनिल कुमार यादव जी, former PYC president Telangana and currently member parliament, Kota Nilima ji, Said Khalid Ahmed ji in charge Telangana Youth Congress, Sagrika ji, Mamta ji, National Secretary Indian Youth Congress, Haridhar ji, DYC president, Madhu DYC president, Rahul DYC president, और खासकर आप सभी लोग जो आज यहाँ पे आए हो। आज की बात इसलिए भी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होती है क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से भारी मेरिट लेकर, भारी मैंडेट लेकर बीजेपी सरकार में लगातार वापस आ रही है। जिस तरह से काफी साथियों ने बोला, लोकसभा में वो सरकार में वापस आए, महाराष्ट्र में सरकार में वापस आए, हरियाणा में सरकार में वापस आए, बिहार में भी बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छे नंबर्स लेके बीजेपी ने सरकार बनाई। एक तो पिक्चर ये दिखा रही है कि बीजेपी देश की इतनी सेवा कर रही है कि देश के लोग बार बार शायद उनको वोट डाल रहे हैं। अगर ऐसा है, अगर सच में ये सच है, तो कुछ आंकड़े मैं आपसे आज साझा करना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं। अगर आज पूरी दुनिया में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो 130वें नंबर में हम आ रहे हैं। अगर 130वें नंबर में अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, उसमें हम आ रहे हैं, तो यहाँ के लोग खुश कैसे हो सकते हैं? जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहा हूं तो उसका मतलब ये है कि यहाँ के लोग कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, यहाँ के लोग कितनी सेहतमंद, हेल्दी जिंदगी जी रहे हैं, यहाँ के लोगों को कितनी नॉलेज है, कैसी एजुकेशन मिल रही है, क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। अगर उस चीजों में हम 130वें में हैं और 129 देश हमसे बेहतर हैं, तो हम कहां अच्छा कर रहे हैं? अगर मैं बात करूं प्रेस फ्रीडम की, जी हां, प्रेस फ्रीडम की, बुरा नहीं मानना चाहिए, जो ऊपर मीडिया के लोग, जो बिजनेसमैन बैठे हैं, 159 नंबर है पूरी दुनिया में मीडिया की आजादी में भारत का। अगर जिस देश का चौथा स्तंभ डेमोक्रेसी का जो है वो 159 नंबर में दुनिया में है, तो कैसे डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी? यही तो कारण है जब हम लगातार कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी का स्तर गिरा दिया है, लोकतंत्र का स्तर गिरा दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, और जो नरेंद्र मोदी जी का पीए है गणेश ने मिलकर। साथियों, पीस इंडेक्स हमारे देश में, किसी भी देश में जो शांति होती है उसमें हम 126वें नंबर में हैं। अलग लोग रह रहे हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रह रहे हैं, सोशली अक्रॉस द बॉर्डर। हमारा देश शांति के नाम पे 125वें नंबर में पूरी दुनिया में है, तो शांति में भी हम पीछे हैं। अगर एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस की बात करें, वातावरण की, उसमें 180वां नंबर है। दिल्ली में जब हम बात कर रहे थे तो पोल्यूशन इंडेक्स 1900 को पार करता है। मतलब वो ऐसा शहर बीजेपी ने बना दिया कि वहां पे रहने वाले लोगों की उम्र 10-15 साल तो सिर्फ पोल्यूशन के कारण कम हो रही है, और ये साइंस रिपोर्ट कह रही है, डॉक्टर्स कह रहे हैं, मेरी मन की बात नहीं है। तो बीजेपी ने ऐसा वातावरण, ऐसा एनवायरनमेंट देश में दिया है जिससे हमारे आने वाली नस्लों की, बच्चों की उम्र कम हो रही है। तो इतना अच्छा वातावरण दिया जिससे हमारे जो बच्चे हैं, नेक्स्ट जनरेशन है, उनकी उम्र कम हो रही है। इतना पोल्यूशन देश में कर दिया और अभी भी उनकी सरकार आ रही है। इकोनॉमिकल फ्रीडम कि हमें कितनी टैक्स की मार पड़ रही है, कितनी करप्शन है इस देश में, उसमें 128वें नंबर में है।
अगर इस देश में करप्शन ज्यादा है, अगर इस देश में आम लोगों पे टैक्स की मार लगातार बढ़ती जा रही है, तब भी बीजेपी वाले सरकार में वापस आ रहे हैं। हमारे देश में कितने लोग भूखे सोते हैं, उसमें भी 85 नंबर में है पूरी दुनिया में। तो अगर मैं भूखमरी की बात करूं, रहने की बात करूं, प्रेस की फ्रीडम की बात करूं, वातावरण की बात करूं, रहने का जो हमारा स्टैंडर्ड है उसकी बात करूं, इकोनॉमिकल कितने टैक्स लग रहे हैं उसकी बात करूं, कितनी करप्शन है उसकी बात करूं, हर जगह बीजेपी ने देश को नाराज किया है, भारत माता की छवि को खराब किया है, फिर भी उनकी सरकार बनती जा रही है। क्यों? क्योंकि ये लोग आपके वोटों से सरकार में नहीं आते, ये लोग वोट चोरी करके सरकार में आते हैं। और ये चीज हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देशवासियों को तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ बता दी है साथियों। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अगर ये वोट चोरी कर रहे हैं, अगर ये सिस्टम को खराब कर रहे हैं, अगर ये इलेक्शन कमीशन को अपने साथ अपना प्राइवेट एजेंसी बना चुके हैं, तो यूथ कांग्रेस का या हमारे देश के युवाओं का क्या काम है? दो ही रास्ते हो सकते हैं, या तो देश का युवा आंखें बंद कर ले और जो होता है वो होने दो, आंखें बंद कर लेते हैं और जो होता है होने दो, तमाशा देखो। और देश में, भारत में कभी डेमोक्रेसी होती थी, वोट देने का अधिकार होता था, इस चीज को इतिहास में मिला दो। एक ये रास्ता है, या फिर इस जुल्म के खिलाफ उठो, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ और खड़े हो जाओ। हाँ, मैं करूंगा काम, मैं आगे बढ़ूंगा और बदलाव करूंगा इस देश को आगे बढ़ाने में, इस देश के लोकतंत्र को बचाने में, इस देश के संविधान को बचाने में। और ये साथ आप यूथ कांग्रेस के साथियों को देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो संविधान है, ये जो लोकतंत्र है, ये बीजेपी का गिफ्ट नहीं है जो हम देशवासियों को, भारतीयों को मिला है। ये संविधान, ये लोकतंत्र हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर, आजादी की लड़ाई लड़कर, देश को आजाद कर कर ये संविधान हमें देकर, ये गिफ्ट जो है देश, हमारे देश के पूर्वजों ने, इस भारत माता ने हमें दिया है। और इस संविधान का ये जो तोहफा है, इसको हम खोने नहीं देंगे। अगर हम सच में भारत माता के लाल हैं, अगर हम सच में भारतीय हैं, अगर सच में चाहते हैं कि भारत की छवि पूरी दुनिया में बढ़े, अगर हम सच में चाहते हैं जो आने वाली जनरेशन है, पीढ़ियां हैं, उनको ऐसा भारत मिले, यहाँ पे उनको रोजगार मिले, यहाँ पे उनको बेरोजगारी ना मिले, यहाँ पे उनको धर्म के नाम पे लड़ना ना पड़े, यहाँ पे उनको ऐसी जिंदगी मिले कि उनको अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी हेल्थ मिले, अच्छा वातावरण मिले, जिससे आने वाले बच्चे, आने वाली जनरेशन जो है अच्छा जीवन व्यतीत करे, देश तरक्की की तरफ में बढ़े। अगर ये करना है तो उसके लिए ऐसे घर बैठे हुए ये नहीं होगा साथियों, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, इनकी हर एक कूटनीति पे नजर रखनी पड़ेगी और आगे आगाज करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी को बोलना पड़ेगा, ये वोट चोरी का खेल अब नहीं चलेगा। ये वाला नहीं, मैं बोला तो ये वाला खेल फिर से नहीं चलेगा। आज पूरा देश देख रहा है, जिसको आज की डेट में जेनजी कहते हैं, जिसको हम युवा कहते हैं, आज पूरा देश देख रहा है कि युवा आंखें बंद करेगा और इस बदमाशी को, इस तोहफे को जो बीजेपी ये जो खेल गंदा खेल रही है वोट चोरी का, ये होने देना चाहिए या इसके खिलाफ आवाज उठाएगा। इनका नाम गणेश है, ये देश के इलेक्शन कमिश्नर है। इनका काम यह है कि देश में जब भी कोई इलेक्शन होता है वो सही तरह से हो, उसमें कुछ कपट ना हो, उसमें कोई धांधली ना हो। पर गणेश जी ने वो कर्तव्य छोड़ के, वो कर्तव्य जिससे देश की डेमोक्रेसी, देश के लोकतंत्र को बचाने वाला कर्तव्य, उसको छोड़ के निकर पहनकर मोदी जी और आरएसएस की सोच को बढ़ाने का काम किया और हमारे देश के संविधान को खत्म करने का काम किया। गणेश जी को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। हमारे देश की खूबसूरती एक ही है साथियों, कि हमारे देश का लोकतंत्र जो है वो इतना खूबसूरत है और उसमें कोई करप्शन नहीं
नहीं है, लेकिन इस लोकतंत्र को, इस भारत के लोकतंत्र को दूषित करने का काम इस इंसान ने किया है। मैं मान गया इनका मालिक प्रधानमंत्री है, मैं मान गया ये अपने मालिक प्रधानमंत्री के रिमोट कंट्रोल से चलते हैं, लेकिन ये जो जिम्मेदारी इनके कंधों पे है वो देश के लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी थी। मोदी जी को सत्ता में रहने की लड़ाई नहीं थी और ये तो मोदी जी के पीए बन के रह गए। तो शर्म आनी चाहिए इलेक्शन कमिश्नर को, जो देश का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उस चीज को खत्म करने में लगा है। इतिहास माफ नहीं करेगा। जब सत्ता परिवर्तन होगा, जब लोगों की चुनी हुई सरकार आएगी, तो ऐसे भ्रष्ट सरकारी जो लोग हैं, सरकारी जो ऑफिसर्स हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। साथियों, जो भारत के लोकतंत्र के साथ खेलेगा या खेलने की हिम्मत रखेगा, उसको गिराने की कोशिश करेगा, तो जब लोगों की चुनी हुई सरकार आएगी तो उन सरकारी अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि ये जो संविधान है, ये फिर से कह रहा हूं, हमारे पूर्वजों की देन है। महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल जी, सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह जी, इन सब की कुर्बानियों से, इन सब की शिद्दतों से हमें देश में आजादी मिली थी और फिर ये संविधान मिला था। तो कोई भी मोदी, कोई भी गणेश इस संविधान के ऊपर आक्रमण करेगा, इस डेमोक्रेसी को, इस लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश करेगा, तो देश का युवा चुप नहीं रहेगा, भारत माता के लिए आगे बढ़ेगा। और यही उम्मीद है तेलंगाना के यूथ कांग्रेस के साथियों से। जब जब हमारे देश की डेमोक्रेसी पे, लोकतंत्र पे और संविधान पे प्रहार करेंगे ये लोग, तो भारत माता का पुत्र बनके देश की स्वतंत्रता के लिए, देश के संविधान के लिए ढाल बन के हमें आगे खड़े रहना है और इनसे देश के संविधान को और देश के लोकतंत्र को बचाना है। यही उम्मीद मैं आप सबसे करता हूं साथियों, और मुझे उम्मीद है आप ऐसा ही करेंगे। आप सब यहाँ आए, आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदुस्तान, जय भारत, जय तेलंगाना, जय यूथ कांग्रेस।